हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपाली ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज आप लोगों को हम इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेय को बताने वाले हैं बच्चों। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हम दो धनात्मक संख्याओं के युग्म का एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो भी आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं। आज जो है कि आप लोग हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो चलते हैं, आपको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझाते हैं। बच्चों, यदि किसी भी धनात्मक संख्या जैसे हम 41 ले लेते हैं बच्चों, और उसको यदि हम जो है कि किसी भी नंबर से भाग देते हैं, जिसे हम जो है कि क्या 8 से इसको भाग दे रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों? 8 पंचे क्या 40, और इसको इस जगह से माइनस करते हैं तो मेरा शेष क्या बचता है बच्चों? जो भी भाग लगने के बाद जो भी बचता है उसे हम शेष कहते हैं। और जिसमें हम भाग देते हैं बच्चों वो मेरा क्या होता है? भाज्य होता है बच्चों। और जिससे हम भाग देते हैं वो मेरा क्या होता है? भाजक होता है। समझने की कोशिश कीजिए। और जितना बार में भाग लगता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? भागफल कहते हैं। तो ये भागफल हो गया। और उसके बाद यदि हम एक नंबर और एक और धनात्मक नंबर ले लें, 40 ले लेते हैं बच्चों, और 40 में भी जो है कि हम 8 से भाग देते हैं, तो 8 पंचे क्या हो जाएगा बच्चों? 40। इसको जब माइनस करेंगे तो इस कंडीशन में शेष मेरा क्या होगा बच्चों? 0 हो जाएगा। और ये मेरा क्या होगा? भाज्य, और ये मेरा भाजक, और ये मेरा क्या होगा? भागफल। समझिए। तो इसमें 3 जो है कि क्या शब्द हमको दिख रहा है बच्चों? एक भाज्य दिख रहा है, एक भाजक और एक भागफल दिख रहा है। देखिएगा, जब हम भाजक और भागफल को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 × 5 40 होता है, और उसमें शेष को जोड़ देते हैं तो मेरा भाज्य निकल के आ जाता है। तो इससे हम क्या एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं बच्चों? क्या कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। और बच्चों, यदि हम भाज्य को a मान लें, जैसे कि मानता है, और भाजक को क्या b मान लें, और भागफल को क्या q मान लें, और शेष को जो है कि क्या यदि हम r मान लें, तो मेरा एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा a = b गुने q और प्लस क्या r। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं बच्चों। तो इस जगह एक इंटरेस्टिंग जो है कि क्या बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि बच्चों, कि यदि हम किसी भी संख्या से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो मेरा जो शेषफल आता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। तो कहने का मतलब पहला कंडीशन कि रिमाइंडर जो होता है हमेशा b से क्या होता है बच्चों? छोटा होता है। और दूसरा कंडीशन, यदि पूर्ण रूप से वो कट जाए तो एक और कंडीशन होता है कि रिमाइंडर का वैल्यू मेरा 0 भी हो सकता है। समझिएगा, 0 भी हो सकता है। ये तो बात आपको समझ में आ गया। तो कहने का मतलब यदि हम दोनों को जो है कि क्या एक साथ लिखें तो क्या हो सकता है? r का वैल्यू जो है कि वो 0 से क्या हो सकता है? r का वैल्यू 0 से क्या बड़ा हो सकता है? क्या हो सकता है? 0 से क्या बड़ा हो सकता है, लेकिन b से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। और कभी कभी 0 के बराबर भी हो सकता है। तो ये 0 के कहने का मतलब शेष फल का मान जो है कि 0 के बराबर भी हो सकता है, और कभी कभी 0 से बड़ा भी हो सकता है। 1 भी आ रहा है शेषफल, और शेषफल 0 भी आ रहा है। लेकिन शेषफल की तुलना यदि हम भाजक से करें तो हमेशा वो क्या होगा? छोटा होगा। तो आपको ये बातें याद रखनी है बच्चों, कि जब हम किसी भी संख्या से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो मेरा जो शेषफल होगा वो या तो 0 के बराबर होगा, या तो 0 के क्या होगा? बड़ा होगा, या और हमेशा क्या होगा? भाजक से क्या होगा? छोटा। इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय बच्चों। अब यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा यदि आपको दो धनात्मक संख्याओं के
युग्म का एचसीएफ निकालने के लिए कहे तो कैसे निकालते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर 135 है और एक नंबर 225 है। इसका जो है कि क्या एचसीएफ का निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यदि आपसे निकालने, आपको कहेगा एचसीएफ निकालने, तो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले जो है कि क्या कहीं भी कोई भी रफ कॉपी में जो है कि क्या हम दोनों जो है कि नंबर का भाग विधि द्वारा जो है कि क्या एचसीएफ निकाल लेंगे। तो भाग विधि द्वारा एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, तो छोटे नंबर से जो है कि क्या बड़े नंबर में भाग दिया जाता है बच्चों। यदि हम 135 से 225 में भाग दें तो 1 टाइम्स लगेगा, तो क्या हो जाएगा 135। यदि माइनस करेंगे बच्चों तो 0, फिर क्या होगा 12 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 9, तो ये 90 आ गया। अब जो शेषफल बचता है वो मेरा क्या बन जाता है भाजक, और जो भाजक था वो मेरा क्या हो जाता है दूसरे स्टेप के लिए भाज्य बन जाता है बच्चों। अब यदि हम इसमें तो 2 बार में नहीं लगाएगा, एक बार में ही लगाना पड़ेगा 90। माइनस करेंगे तो 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, और 13 में से जो है कि क्या 9, तो क्या होगा 4, तो 45। ये शेषफल हो गया। अब इस शेषफल मेरा क्या हो जाएगा, ये शेषफल भाजक बन जाएगा, और पहले वाला भाजक मेरा क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा। तो 45 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों 90। ये शेषफल क्या होगा 0। जो भाजक शेषफल को शून्य करेगा वही भाजक मेरा क्या कहलाएगा बच्चों एचसीएफ। उसी भाजक को हम क्या कहेंगे एचसीएफ। अब थोड़ा सा इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कैसे इसको सजा के लिखेंगे, तो लिखने का तरीका देखिए क्या है। तो सबसे पहले आपको हल लिखना है, और इस जगह लिखना है चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो क्या होता है आपको बताया अभी a इक्वल टू क्या होता है बच्चों b गुने q और जोड़ क्या r, जहां r का जो वैल्यू होता है वो 0 से क्या होता है बड़ा या बराबर, और b से क्या होता है बच्चों छोटा होता है। ये कंडीशन आपको लिखना है। अब फर्स्ट स्टेप में मेरा भाज्य का वैल्यू, भाज्य क्या है 225, तो 225 आपको लिखना है, और भाजक मेरा क्या है बच्चों 135, और भाजक मेरा क्या है 1, और शेषफल क्या है बच्चों मेरा 90, लिख दिया। अब ये दूसरा स्टेप में जाएंगे बच्चों, तो दूसरा स्टेप के लिए मेरा जो है कि क्या भाज्य क्या है 135, तो इस जगह आपको सजा के लिख लेना है, और भाजक मेरा क्या है बच्चों 90, और भाजक मेरा भागफल क्या है मेरा बच्चों 1, और शेषफल मेरा क्या है बच्चों 45। तीसरा स्टेप के लिए जो है कि क्या मेरा भाज्य क्या है बच्चों 90, और भाजक मेरा क्या है बच्चों 45, भागफल मेरा क्या है बच्चों 2, और शेष मेरा क्या है बच्चों 0। तो मेरा शेषफल कौन सा भाजक शेषफल को 0 कर रहा है बताइए, ये 45, तो इसलिए एचसीएफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45। आपका आंसर आ गया बच्चों। यदि आपको भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इस मेथड से बनाएं। इस मेथड से तभी बनाइए जब आपको कहे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा जो है किया, प्रमेय को एल्गोरिदम भी कहते हैं, उस विधि से जो है कि क्या दिए गए संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। तो आपको इस मेथड से बनाना है, आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है बच्चों। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। उसमें जो है कि एक्स्ट्रा करना है तो आपको स्टेप 1 ये लिख देना है बच्चों, और उसके बाद क्या स्टेप 2 लिख देना है, स्टेप 3 लिख देना है। ये चीज आपको लिखना बहुत जरूरी है, लिख सकते हैं बच्चों। तो यदि ये वीडियो बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने भाइयों में जो है कि इस चैनल को जो है कि क्या शेयर करें।